शांति। हम सभी एक बार उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके किया करते थे। तो अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ये ओम शांति की जो मधुर ध्वनि है, यही वास्तव में आज के विषय को भी सार्थक करती है कि राजयोग और संस्कार परिवर्तन। हम सभी यहाँ आए ही इसलिए हैं कि अपने पुराने संस्कारों को, जो कलयुग अंत तक आते आते सभी आसुरी संस्कार बन गए थे, उनको अब परिवर्तित कर कैसे हम दैवी संस्कार धारण करें और फिर नई दैवी दुनिया में जाने के अधिकारी बने। और आज की मुरली में भी काफी बाबा ने इसी बात पर ही प्रकाश डाला हुआ है। सुबह जो हम सब ने मुरली सुनी, उस मुरली में भी बाबा ने काफी हद तक इस बात पर एक तो मुख्य प्रकाश ये भी डाला कि जो भी पुरुषार्थ होता है, भले आत्मा पुरुषार्थ करती है लेकिन इस शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ होता है। अतः कभी भी इस शरीर से किसी भी हालत में दुखी नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। और इस बात को अच्छी तरह जानना है कि ये हमारा अंतिम जन्म का ये शरीर है, तो इसलिए इसके द्वारा ही सारा हमें इतने अनेक जन्मों के जो विकर्म हैं, उन सब के हिसाब किताब चुकतू करने हैं और पवित्र बन करके आत्मा को जाना है। इसीलिए अगर इस शरीर से में कोई व्याधि भी आती है, कष्ट होता है, तो कभी भी ऐसा संकल्प न हो कि ये क्यों हो रहा है, ये शरीर छूटे नहीं। बाबा ने कहा बहुत बहुत वैल्यूबल शरीर है और इसलिए कभी भी इस शरीर के प्रति कोई कंटाल ना हो, कोई ऐसी भावना ना हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, कि कोई भी प्रश्न होते हैं तो क्या करना है उसे। तो बाबा ने मुख्य सार जो बताया, उसे फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ जाना है। बस हुआ, हिसाब चुकतू हुआ, ड्रामा, थैंक्स बाबा। और उस बात को फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाए। और फुल स्टॉप भी तभी लगेगा जब क्या होगा, बुद्धि के अंदर ज्ञान का भी फुल स्टॉक जमा होगा। इतना ज्ञान का स्टॉक होगा, और ज्ञान का स्टॉक ही हमारे समय प्रति समय
परिस्थितियों पर विजय पाने के हथियार है। और इस कारण से ही जो भी पुरानी बातें हैं उन बातों पर इन ज्ञान के हथियारों का प्रयोग करके हमें आगे बढ़ते चलना है। और इसी से ही हम फिर पुराने संस्कारों के ऊपर, पुरानी बातें हैं बहुत सारी जो इस दुनिया की बातें हैं, कलयुगी दुनिया की, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। और बाबा ने इसी में ही और बताया कि हमें सबको जो मंजिल तक पहुंचना है, हम सबके सामने कौन रोल मॉडल है, किसको देख करके हम मंजिल सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। कौन है? कोई रोल मॉडल होता है ना, कोई व्यक्ति होता है, उसकी कॉपी करना सहज हो जाता है। तो किसको देख के हम सहज बन सकते हैं? ब्रह्मा बाबा को। ये महीना भी जनवरी का चल रहा है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास, और कुछ दिन पहले ही अभी हम लोगों ने स्मृति दिवस भी मनाया। तो इस मास में विशेष करके हम ऐसा और क्या पुरुषार्थ करें कि जो भी हमारे पुराने रहे हुए संस्कार हैं उनको परिवर्तित कर हम सहज ही विजय प्राप्त कर लें। उसके लिए एक तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने सदैव रहे। अब में से कई बोलेंगे हमने तो भी साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं। भले साकार में नहीं देखा, लेकिन आज ब्रह्मा बाबा की ट्रू कॉपी के रूप में हमारे सामने कई दादियां हैं, बिल्कुल बाबा की ही कॉपी। साथ ही साथ हमारे कई वरिष्ठ दादा हैं। उन सब को देखते हुए, उन सब के जीवन से शिक्षाएं लेते हुए एक तो आगे बढ़ते चले। और साथ ही साथ जो एक ब्रह्मा बाबा की किताब है ना, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, काफी तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जैसे ही गौर से पढ़ेंगे उसे, तो पता चलेगा कि बाबा ने ऐसी क्या क्या बातें की, क्या क्या पुरुषार्थ किया, जिससे कि बाबा देखो इतने कम समय में, कितने साल में संपूर्ण बन गए? 33 वर्ष में। हाँ, ये ज्ञान दिया 1936-37 में, और 1969 में तो अव्यक्त बन गए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा लिया। तो देखो 33 साल में अधर कुमार उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए, साथ ही साथ जो दुनियावी हिसाब से सब प्रकार से इस दुनिया में भी लेकिन रहते हुए भी उससे कैसे अपने को न्यारा करके बाबा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया कि ऐसे बन गए। उनके भी बात को आज ध्यान में रखते हुए कैसे हम पुराने संस्कारों को परिवर्तित करें। तो आप सबने सुना ही है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन तो कितना समृद्धिशाली था, धन धान्य से तो परिपूर्ण थे ही, लेकिन संस्कारों से भी बहुत उच्च कोटि के बाबा के संस्कार थे। लौकिक रीति से भी भरा पूरा परिवार था, 5 बच्चे, और इस रीति से परिवार में होते हुए भी, लेकिन जैसे जैसे बाबा को एक तरफ तो परिवार में थे, प्रोफेशन था, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, वो धन कमाना वो भी चलता था, लेकिन साथ ही साथ सदा ये भी चात्रिक हो गए, प्यास लगी रहती थी कि कैसे भगवान को पाए, दर्शन करें, साक्षात्कार।
तो अब हम लोगों को तो ये नहीं है कि कैसे भगवान को पाएं, साक्षात्कार करें, वो सब तो बाबा ने उसका ज्ञान दे दिया। लेकिन बाबा एक तो बीच बीच में अपने को ना वो करते रहते थे, ऑडिट, अपना चेकिंग। जब ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद जब बाबा को ये ज्ञान हुआ संदेशी के द्वारा भी, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है, तो समय प्रति समय बाबा संदेशी से पूछा करते थे कि क्या फर्क है उस ब्रह्मा में और मुझ में। और जब संदेशी बताती थी बाबा सब कुछ तो वही है, शक्ल सूरत सब, लेकिन उस ब्रह्मा में तेज ज्यादा है। और बस बाबा को एक यही होता था बीच बीच में, बस मुझे भी वैसा ही तेजोवान बनना है, और वो बनेंगे पवित्रता से। और इस रीति से बाबा बीच बीच में काफी बार चेक किया करते थे। एक तो हम अपने को ये भी देखते चले, खाली इतना ही काफी नहीं है कि रोज आए, क्लास किया, अमृत वेले हुआ, थोड़ा सेवा वगैरह की, वो तो ठीक है, ये तो करना ही है। एक एक ब्राह्मण बच्चा का संस्कार परिवर्तन तो हुआ ही है, इसमें शक नहीं है। तभी तो यहाँ पर बाबा के पास आए हैं, बैठे हैं, ज्ञान में आते हैं अपने अपने स्थानों पर। लेकिन जिस गति से हम चाहते हैं और जितने तक चाहते हैं, शायद उतने तक अभी हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जो संतुष्टता होनी चाहिए, जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो नहीं है अभी तक उतना। इसीलिए इसके लिए एक तो ये जरूरी है कि हम जरूर बीच बीच में एकांत में, हमेशा मनन चिंतन और चेकिंग एकांत में हो, तो बीच में समय निकाल करके कभी थोड़ा सा, सप्ताह में 15 दिन में आधा एक घंटा एकांत में बैठ करके अपने को पिछले हफ्ते 15 दिन का थोड़ा सा ऑडिट करें, हमारे अपने पुरुषार्थ का, और देखें कि क्या क्या हुआ, किस किस चीज में मुझे परिवर्तन की जरूरत है और किस में मुझे परिवर्तन हो गया है। तो जो परिवर्तन हो गया उसको देख करके तो बड़ी खुशी होगी, संतुष्टि होगी, और जिसमें परिवर्तन करना है उसकी प्लानिंग बना लेंगे कि इसमें हमें इतना समय और इतनी एनर्जी देनी। एक तो ये देखते चले। दूसरा, एंड रिजल्ट हमारी बुद्धि में सदा हो। अगर हम संपूर्ण संस्कार परिवर्तन चाहते हैं तो जो एंड रिजल्ट है, और जो बाबा ने कहा है ना, अंतमति सोगति का, अंतमति सोगति कब होगी? अंत में हमारी बुद्धि कहीं और इधर उधर न भटके, और वो तब होगा जब वहां से समेटा हुआ। बुद्धि कहाँ भागती है व्यक्ति की? परिवार की तरफ, पति पत्नी बच्चे, धन दौलत की तरफ, प्रॉपर्टीज की तरफ आदि, या जिससे अति स्नेह होता है। ये भी हो सकता है जिससे कोई थोड़ा कड़वाहट हो जीवन में, वो भी याद आ सकता है, आदि आदि। इसीलिए अंतमति सोगति, वो सब कोई भी याद ना आए। अंत में बाबा ने कहा है, जो एक बाबा दूसरा न कोई। उसके लिए क्या है कि ये जरूरी है कि हम धीरे धीरे समेटते जाएं। हमें याद है जब शुरू में हम बाबा के पास आते थे, बाबा से मिलते थे, बहुत प्यार से बाबा मिलते थे, ऐसे बाहें फैला के। 1962-63 की बात है। आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, बाबा की आंखों में इतना प्यार झलकता था, और ऐसे बाहें फैला देते थे। हम बच्चे खींचते हुए मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह बाबा की बाहों में जाते। ये तो एक बात हुई। लेकिन ब्यूटी ये होती थी कि बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया हुआ था, और आप सबने पढ़ा भी होगा, बाबा ने ना
जब बाबा के बाद 2 डायरियां बाबा के पास से मिली थी। एक डायरी में तो लिखा हुआ था बस मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा, यानी जो जो परिवार के सदस्य थे उनको आत्मा का भाव देखने का बाबा ने लिख लिख के पक्का किया था। और दूसरा क्या था, बाबा कहता था दरबार लगाओ, रोज रात को सोने से पहले मन बुद्धि आदि की दरबार लगाओ और चेक करो। तो एक तो बाबा ने इतना पक्का कर लिया था मैं आत्मा हूँ, लौकिक पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, पार्टनर के लिए, सबके लिए। तो उससे क्या होता था, इतना अभ्यास पक्का कि बाबा किसी को भी देखता था वो भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। तब तक शुरू में इतना ज्ञान भी नहीं था, बस बाबा ने आओ बच्चे, स्नेह प्यार तो लौकिक में भी होता है लेकिन आत्मिक नहीं होता। तो बाबा जैसे ही आत्मिक दृष्टि देता था दूसरा भी विदेही हो जाता था। और उसका प्रमाण क्या होता था कि बस बाबा के भाव में जाके अशरीरी स्थिति का अनुभव करते थे और अशरीरी स्थिति का अनुभव करके जब थोड़ा समय हो जाता था फिर बाबा ऐसे थप हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, यानी बुद्धि से जो हम बिल्कुल डिटैच हो गए थे शरीर से, फिर बाबा शरीर में बुला के रोटी खिलाता था, हालचाल पूछता था, क्या परिचय पूछता था और उसके बाद सब जाते। एक जाता था दूसरा आता था, वो भी यही अनुभव करता था, तीसरा ये भी यही अनुभव करता था। तो इससे हमें ये कि हम लोग भी केवल मुरली में तो रोज आता है अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव, लेकिन कहाँ तक हमने इसकी प्रैक्टिस की है जो बाबा ने लिख लिख के पक्का किया था डायरियों में। और हमने तो ये भी सुना है, दादियां बताती है शुरू में बाबा दीवालों पर भी ना पिक्चर वगैरह, इतना नशा था कि ऐसे निकाल करके वो भी अभ्यास पक्का। एक दूसरा ये चेक करते चलना है, संस्कार परिवर्तन बाबा की तरह बिल्कुल लौकिक से एकदम अलौकिक हो जाए कि कितना हमने अपने को और दूसरों को जिनके संबंध संपर्क में आते हैं वो उनका बस संस्कार हमारा इतने तक परिवर्तन हो जाए कि उनकी देह नजर ना आए, आत्मिक रीति से नजर। तीसरी बात बाबा का हम लोग देखते थे ऐसे बाबा समेटते जा रहे थे। शुरू में बाबा बहुत टाइम हम लोगों को देते थे, बच्चे हाँ आओ क्या पुरुषार्थ चल रहा है और अभी क्या पुरुषार्थ का लक्ष्य लेके यहाँ से जा रहे हो, मिला करते थे और बाबा उसका करेक्शन दिया करते थे, उसके बारे में बताया करते थे, ऐसा करो, मुंह से पहले पूछते थे फिर बताया करते। लेकिन बाबा से हम बहुत कई बार मिले होंगे, 62 से लेकर 1969 तक के बीच में साकार बाप दादा से 15-20 बार मिले होंगे, क्योंकि पहले तो साल में 2-2 3-3 बार भी आना सहज रीति से हो जाता था। लेकिन लास्ट में जब हम मिले 17 और 18 जनवरी को, तो उसमें हमने देखा जैसा आज की मुरली में बाबा ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहा है, अव्यक्त पुरुषार्थ में इस मास का जो पुरुषार्थ प्रतिदिन का आता है, आज के पुरुषार्थ में बाबा ने कहा कि ऐसा अव्यक्ति पुरुषार्थ हो जो किसी को भी सामने देखें उसके रूह देखे और रूह के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात को परख करके उसको वैसा उत्तर दे सके। आज के अव्यक्त पुरुषार्थ में बाबा ने ये कहा है और ये प्रैक्टिकल हमने देखा जब हम 17-18 जनवरी को बाबा से मिले। हर बार की तरह जाते थे कि भाई बाबा से मिलेंगे, बाबा से ये पूछेंगे ये पुरुषार्थ चल रहा है इसमें आपका क्या है, नया जॉब था तो जॉब में ये बात है, लौकिक रीति से अलौकिक रीति से। लेकिन उन 2 दिनों में बाबा ने इतना अपना संस्कार परिवर्तन करके
मन पर इतना विजय प्राप्त कर ली थी, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा दृष्टि देता था, दृष्टि दे के बाबा समझ जाता था मन की बात, जो आज अव्यक्त पुरुषार्थ के लिए पॉइंट में बाबा ने की। तो बाबा कहता था, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो मन की भी बात पूरी की पूरी बिना एक अक्षर बोले और सुने, वो बाबा पूरी की पूरी बात समझ जाता था और फिर वैसा समाधान दे देता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, उन 2 दिनों में लगभग 5-6 बार ऐसा हुआ कि जब भी कोई प्रश्न लेके जाते थे या कोई बात लेके जाते थे, हमें एक अक्षर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा समझ करके उसे बताते। ये है स्थिति कौन सी, जो बाबा ने कहा है अंतिम स्थिति आपकी होगी मन जीते जगत जीत की स्थिति। और ये वो कर सकता है जिसने अपना मन जीता होगा, तो वो दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ लेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को इतने तक जीत लिया था, संकल्पों के ऊपर इतना पूरा नियंत्रण था कि दूसरे के मन की बात, दूसरा कोई भी मन में प्रश्न लेके आता था, उसकी बात को बिना उसके बोले बाबा समझ जाते थे और उसका समाधान करते। तो ये स्थिति तक हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, जो बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हम बच्चे भी तो ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर चलने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा ये कोई कृष्ण के रूप में अकेले राज्य थोड़ी करेंगे, हम सब बच्चों के साथ करेंगे। तो हम सब की भी वो स्थिति होनी है, बस क्लैरिफिकेशन हमारे माइंड में हो, स्पष्टता हो कि मुझे इतने तक मन को नियंत्रण में करना है। कैसे होगा ये? इसके लिए बाबा ने भी ना देखा, जब शुरू में भी बाबा योग करते थे, जब ज्ञान में आए तो देखा बाबा ने कि बुद्धि भाग जाती है। बैठो योग लगाने के लिए, बुद्धि भाग जाती है। हम सबका भी यही अनुभव है, शुरू शुरू में बुद्धि भाग जाती है। तो बाबा क्या करते थे, जब बाबा ने देखा ये बुद्धि क्यों भाग रही है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। ये मन बहुत वंडरफुल पत्र है, उसकी कॉपी बाबा ने तो सिंधी में लिखा था, उसकी कॉपी हिंदी में करके हम लोगों को दी गई थी काफी साल पहले। और उसका जिस्ट यही था, सार ये था, बाबा ने जो मन को पत्र लिखा कि हे मन, तू मेरा मंत्री है, अब मैं राजा हूं, लेकिन तू इतना शक्तिशाली हो गया कि तूने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया, और तू जिधर जिधर जाता रहा, मैं आत्मा राजा भी, राजा होते हुए भी मैं परवश हो गया और तेरे पीछे पीछे भागता रहा। और तूने मुझे बहुत कमजोर बना करके अपने वश में कर लिया। मन से बाबा बात कर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं ना, रोज मन बुद्धि की दरबार लगाओ। और इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के साथ साथ मन के कहने पर तुम दोनों ने मिलके मुझे बहुत कमजोर बना दिया। फिर दूसरे पैरा में बाबा ने ये लिखा था कि लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं और हो गया हूं। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूं और तू मेरा कर्मचारी है, तू मंत्री है। इसी तरह बुद्धि को भी कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, बाबा ने ऑर्डर किया। और फिर उसके बाद बाबा ने पाया कि बस मन और बुद्धि तो वश में हो गए और योग सहज हो। बस हम बच्चों को भी यही करना है। हम लोग चाहते तो हैं कि मन बुद्धि बिल्कुल ऑर्डर में रहे, लेकिन एक कमी क्या रह जाती है, चाहते हैं, शुभ भावना है, लेकिन हम स्वस्थिति की स्टेज पर सेट होके उसे ऑर्डर नहीं करते।
ऑर्डर, हाँ, जब कोई अपनी पोजीशन पर सेट होता है तो उसकी बात सब मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, लेकिन जब वो गद्दी से उतर जाता है, रिटायर हो जाता है या इलेक्शन हार गया, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि सीट पर सेट नहीं है। इसी तरह हम चाहते तो हैं, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति की सिंहासन पर सेट हुए बिना जब किसी शक्ति को, किसी गुण को ऑर्डर करते हैं, तो वो हमारी बात नहीं मानते। हम चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। तो इसीलिए आवश्यकता यह है कि जब कभी भी किसी को ऑर्डर करें, पहले हम अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होके फिर उसे ऑर्डर करेंगे, तो वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, तुरंत हमारी बात मान करके हमें ओबे करेगा, बात मानेगा और वैसा कर्म करेगा जो हम चाहते हैं। तो बाबा ने एक ये करके दिखाया, जो अंत में देखा, मन जीते जगत जीत। इस स्थिति तक बाबा अपने अपने को पहुंचाया। और बाबा इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया? परिस्थितियां तो आती हैं, बाबा के सामने भी परिस्थिति आती थी, हम देखते थे। इतनी उम्र बाबा की हो गई थी और कई बार बाबा को मुरली चलाते चलाते खांसी भी आ जाती, तकलीफ भी होती थी। तो हम लोग देखते थे। अब इस परिस्थिति को इतनी उम्र में, इवन लास्ट में भी 18 जनवरी को भी देखा हमने कि अब ठंडी का महीना और बस मुरली 17 को भी बाबा ने चलाई, तो चलाते चलाते खांसी आ जाती थी। तो क्या करते थे बाबा? बाबा की इसके संदली के पास ही श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रहता था। और जैसे जब ये तकलीफ होती थी, खांसी, तो बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, उनका बना शरीर है, तो ये व्याधि आती है शरीर को भी। लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, कृष्ण का चित्र देख के बस बाबा का चेहरे की रंगत ही बदल, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। अब वहां तो सब तत्व, 5 तत्व सतो प्रधान होंगे, नए होंगे, कोई भी शरीर की व्याधि नहीं होगी। और बच्चों को भी कभी कोई भी शरीर की व्याधि हो, कोई पेपर आए, हमेशा अपनी खुशी को कभी गायब नहीं करना है। बस ये करना है, खुशी में क्या करना चाहिए? खग्गियां मारनी चाहिए। ऐसा बाबा करके भी कई बार बताते थे कि कोई भी परिस्थिति हो, खुशी हमारी गायब। तो उससे क्या होता था, जो खांसी इतनी विकट थी, कई बार बाबा की आंखों में पानी भी आ जाता था। हम लोगों को होता था पता नहीं बाबा को बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन बस बाबा ऐसा करके अपना माइंड डाइवर्ट किया और स्वस्थिति, पहले परिस्थिति भारी होती थी, खांसी, शारीरिक व्याधि वो भारी है, लेकिन बाबा स्वस्थिति को इतना मजबूत कर लेते थे, स्वस्थिति भारी पड़ जाती थी परिस्थिति के ऊपर, और खांसी रूपी परिस्थिति के ऊपर थोड़ी देर में ही बाबा कैसे विजय प्राप्त कर लेते थे, और फिर से मुरली का फ्लो वही शुरू हो जाता था। तो ऐसे ही ये हमें भी टाइम टू टाइम चेक करना है। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर अगर हमारे सामने आता है, चाहे तन का हो, मन का हो, संबंध का हो, किसी भी प्रकार का पेपर, हम सब लोग प्रवृत्ति में दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस परिस्थिति आए, हम अपनी स्वस्थिति को मजबूत कर लें, जिससे परिस्थिति डाउन हो जाए धीरे धीरे, और फिर परिस्थिति जब खत्म हो जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर से आत्मा उसी खुशी और रौनक में आ जाएगी। ये भी तो तत्व है ना, शरीर का ऊपर तत्व आता है, बाहर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है जो हमें मुश्किलात में डाल देती है। इसके लिए बाबा ने कहा स्वस्थिति को मजबूत करना चाहिए। मुझे इसमें एक वैसे वो याद आ रहा है, हाँ? देखो, भगवान भी होता है ना, हम लोग अभी तक तो सुना करते थे, हाँ, जो बड़े बड़े द्वापर युग से भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जंगल में एकांत में रहते थे, बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी आ जाया करते थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं, उन्हें
नुकसान कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि उनका ऑरा, उनके वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली होते थे कि हिंसक प्राणी भी दूर दूर रह जाते थे। हिंसक हो या, बाबा कहता है प्रेम से किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है। मुझे याद आता है गुरुवार को जब भी भोग लगता था ना, तो संदेशी आती थी, वहाँ 3 संतरियां पड़ी रहती थी हिस्ट्री हॉल में। आप सब भी जो कई बार गए होंगे देखा होगा, तो एक पे बाबा बैठते थे, तीसरी उधर वाली वो मम्मा बैठते थे, बीच की संतरी खाली रहती थी। गुरुवार के दिन संदेशी भी वहां आके बैठ के भोग लगाती थी, या जो भी पार्टियां आती थी, पार्टी में आके सब 1 बाई 1 अपना परिचय देते थे, और जाने से पहले पार्टियों के वही सब लोग फिर मिल के जाते थे, हम क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं या पुरुषार्थ करें। तो गुरुवार को क्या होता था, संदेशी आती थी, बस भोग रखा जाता था, और बस बाबा संदेशी को जरा सी दृष्टि देते थे, बाबा कहते हाँ बच्ची, गो सुन कम सुन, बस ये खेल पाल है, इसमें कोई भाग्य तो बनता नहीं, पुरुषार्थ तो नहीं होता, इसीलिए जल्दी से अपनी ड्यूटी पूरी करके आओ। और वो आती थी और संदेश वगैरह सुनाती थी। फिर क्या होता था, उसके बाद हाँ, बाबा भोग की थाली को ऊपर से कपड़ा रुमाल हटाया भोग का, और डब्बी में जो भोग वगैरह होता था, जो भी हलवा या जो की चीज, उसको थोड़ा हथेली में लेते थे, यहाँ पर, और हथेली में लेके बाबा कहते थे हाँ हाँ बच्ची आओ आओ, बच्ची आओ, बस इतना प्यार से बाबा कहते थे। तो एक छोटी सी चिड़िया, हाँ, कहाँ से, हर गुरुवार को ही वो दिखती थी, बस गुरुवार को आई, पहले आके मेज पर बैठी, मेज से हाथ पे आके फिर बाबा की हथेली पर जो भोग होता था उसको थोड़ा सा खाती थी, और उसके बाद वो बस चक्कर लगाया। और वहां पर क्या, हिस्ट्री हॉल में पहले एक घड़ी भी ऐसी लगी हुई थी कि जो घड़ी में ना जब 7 बजता था, 8 बजता था, 9 बजता, तो एक खिड़की सी खुलती थी, अंदर से एक चिड़िया निकलती थी, उतनी बार कू कू आवाज आती थी। पहले जैसे मतलब दीवाल घड़ी ऐसे होती थी, हमने भी देखा है, हमारे यहाँ भी थी बहुत पहले। तो उसके बाद जब उसके चिड़िया के सामने अगर कभी ऐसा होता था, वो एकदम चौकन्नी होके देखती थी, और हमने 1-2 बार तो देखा कि वो उधर जाती थी, और वो जो चिड़िया मैकेनिकल चिड़िया निकलती थी, उसके पास जाके वो चोंच भी मारती थी जैसे। तो सब क्लास में एंजॉय करते थे, बाबा भी कहते थे देखो बच्चे, कलयुगी दुनिया है, मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी देखो आपस में झगड़ा करते हैं, रह नहीं सकते, आदि आदि। तो भाव क्या है कि जो बाबा चाहता है कि हम आत्माएं केवल मनुष्यों तक ही हमारा प्रेम और स्नेह ये सीमित न रहे, बल्कि इतने तक हो कि वातावरण के अंदर भी और जो जीव जंतु हैं वो सब भी हमारे स्नेह के बंधन में बंध जाए। प्रैक्टिकल बाबा को देखते थे, ऐसा होता था, और ये इसमें आकर के बस वो चिड़िया चली जाती थी। और कोई कहे कि भाई चिड़िया तो हार्मलेस क्रिएचर है, नुकसान नहीं करती है, लेकिन एक बार की बात है, कई भाई लोग जानते होंगे, हाँ, एक जयपुर में दिल्ली के थे बलदेव भाई, बहुत पुराने भाई, हाँ, तो यहाँ पर थे, और एक बार जहाँ वर्तमान समय डिस्पेंसरी वगैरह है, कच्चा था पहले तो ये सब, तो वहाँ एक सांप निकल आया, तो सब लोग एकदम थोड़ा चौकन्ने हो गए, अरे अरे हटो हटो हटो। और एक भाई ने ना डंडा वगैरह लेके सांप के फन के पास ऊपर रख दिया, तो सांप पीछे से तो हिल रहा था, लेकिन फन उसका दबा हुआ था। उधर से बाबा आ रहे थे, तो बाबा ने कहा क्या है बच्चे, बाबा ये ऐसे सांप है और आप भी थोड़ा दूर रहो। बाबा ने कहा अरे बच्चे, बच्चे को देखो नुकसान ना हो, उसे क्यों मार रहे हो, बाबा सांप है ये किसी को काट लेगा। कि नहीं नहीं बच्चे, एक बर्तन लाओ, हांडी मंगवाई, और बाबा ने कहा इसे पकड़ के उसमें डालो और बांध करके ऊपर से मुंह,
इसे जंगल में छोड़ाओ। तो बाबा ने कहा, उन भाई को बोला। पहले तो वो भाई बलदेव भाई थोड़ा हिचके, फिर बाबा के कहने पर ना बस पीछे से पकड़ा और बाबा कंटिन्यूअसली जैसे कि उधर दृष्टि दे रहे थे, देख रहे थे। बिल्कुल सांप भी पहले जो इतना छटपटा रहा था, वो हिल रहा था, वायलेंट हो रहा था, वो भी धीरे धीरे शांत होके उस हांडी में उसे रखा, ऊपर से कपड़ा बांधा और छोड़ा। ये भी है प्रकृति जीत का जो वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय संस्कृति ने नारा दिया हुआ है। तो वसुधा हमारी कुटुंब है, उसका भाव यही है कि केवल मनुष्य ही नहीं, जो अलग अलग जातियां या अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, बल्कि वसुधा में पृथ्वी पर क्या आते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी कुछ इसमें आते हैं। उसको हम अपने परिवार की तरह समझें, हमारा दृष्टिकोण इतना स्नेह का हो, प्रेम का हो, और वो बाबा के प्रैक्टिकल जीवन से एकदम दृष्टिगोचर होता था। और इसीलिए नहीं तो स्थूल रीति से तो संस्कार बदलने में टाइम लगता है, लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो बस उसके बाद तो सबके प्रति वैसी दृष्टि वृत्ति हो जाती है। फिर उन पर उसको दृष्टि से देखते हैं तो उन पर विजय पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये देखा बाबा का, और उसमें क्या देखते थे साथ में, कैसे कैसे बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और एक बात मुख्य खास जो बाबा कहते हैं अंत में, अंतिम पेपर में, हाँ बाबा ने कहा है बच्चों के सामने सबसे अंतिम पेपर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, शरीर का पेपर। और पेपर सब आते रहेंगे, लेकिन अंत में जो सबसे बड़ा पेपर है वो है इस शरीर का पेपर। और इसीलिए उस पेपर में पास होने के लिए बाबा ने एक युक्ति बताई हुई है, और वो पेपर में पास होने के लिए कौन सी युक्ति है, 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं, और 1 सेकंड में जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं। बाबा का ये देखा कितना अभ्यास पक्का हो गया था। नहीं तो हम सब देहधारी हैं, तो दुनिया में देह में लगे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा भी इतने सफल व्यवसायी थे, तो इतने सोशल भी बहुत थे, बहुत दानी प्रवृत्ति के थे, तो समाज में भी बहुत नाम था, तो समाज के साथ काफी जुड़े हुए थे पूरा। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा ने धीरे 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 उन सब जहां बुद्धि भटकने का संभावना है वहां से धीरे धीरे समेटा। ऐसे ही अब हम बच्चों को भी ये देखना है कि भले रहें परिवार में, समाज में, लेकिन बुद्धि को धीरे धीरे वहां से समेटें, जिससे अंत समय वहां पर बुद्धि अटके नहीं। तो ये प्रदर्शित होता था जब बाबा से पार्टियां मिलने आती थी, तो पार्टी को टाइम दिया हुआ होता था कि भाई दिल्ली पार्टी है सुबह 10 बजे मिलेगी, भाई कलकत्ता पार्टी है 10:30 मिलेगी, बम्बई पार्टी है 11 बजे मिलेगी। ऐसे ही आधा आधा घंटे या जितना टाइम दिया हुआ होता था। तो जब संदेशी आती थी, मतलब टीचर इंचार्ज पार्टी की, चाहे 2-4 हो, पहले तो 10, 12, 15 से ज्यादा पार्टियां बहुत कम होती थी, तो बस आते थे बाबा के पास, तो देखती थी बाबा 3 जगह अक्सर करके मिला करते थे। अगर कम लोग होते थे 2-3, कई बार कमरे में ही मिल लेते थे। फिर और 6-7 होते थे तो झोपड़ी में मिलते थे, और भी अगर 12-15 होते थे तो हिस्ट्री हॉल में। ये 3 जगह बाबा मिला करते थे। तो अक्सर करके जब पार्टी आती थी तो पार्टी को लेके ब्राह्मणी आती थी, तो पार्टी थोड़ा बाहर रहती थी। ब्राह्मणी कहती थी मैं बाबा से को बता के आती हूँ, तो ब्राह्मणी आती थी टीचर इंचार्ज, और टीचर देखती थी बस बाबा बैठे हैं अपनी धुन में, आंख भी खुली हुई है, लेकिन जैसे यहाँ पर है नहीं, यहाँ से न्यारे हैं शरीर में यहाँ पर, लेकिन बुद्धि से जैसे कहीं और है। तो ब्राह्मणी आके बोलती थी बाबा बाबा, तो बाबा को कई बार जैसे ना थोड़ा जर्क सा लगता था। हाँ बच्ची बोलो। तो बाबा पार्टी फलानी जगह से लाई हूँ,
हाँ हाँ बच्ची बुलाओ, सबको बैठाओ। तो बाबा जैसे न्यारे होते थे और जब ब्राह्मणी बोलती थी तो देह में आती थी। फिर पार्टी से मिले, टोली खिलाई, हालचाल पूछा, फिर वो पार्टी जाती थी और दूसरी पार्टी में मानो 5-7 मिनट का टाइम होता था तो फिर बाबा देह से न्यारे। और दूसरी पार्टी वाले भी यही अनुभव करते थे जैसे बाबा जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो। तो हमें भी अपने संस्कारों को यहाँ तक परिवर्तन करना है। ये होगा देह से न्यारे होने का योग के द्वारा, जैसे राजयोग के अभ्यास जो बाबा कहता है ना, ये इसके ज्वालामुखी योग, तो उसके द्वारा ये अभ्यास करते 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 इतना पक्का हो जाए कि जब चाहे डिटैच हो जाए शरीर से, जब चाहे आए पार्ट बजाया और पार्ट बजाने के बाद फिर आत्मा इस शरीर से डिटैच हो जाए। तो ये बाबा का खास और देखने के लिए मिलता था कि कितने तक ये हम डिटैच हो सकते हैं। और क्या, जैसे बताया गया ना कि अंतमते सो गते, तो ब्यूटी तो तभी है, शरीर तो सबको छोड़ना है, जो भी इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है शरीर तो उसको छोड़ना ही है, लेकिन ब्यूटी तब है, पुरुषार्थ तब है जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, भीष्म पितामह का गायन है अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने का, ब्रह्मा बाबा का भी हमने अपनी आंखों से देखा। 17 जनवरी की सुबह आ गए थे यहाँ पर, बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, और किस तरह बाबा ने बुला लिया। तो 17 और 18 तारीख को यहाँ पर बाबा की वो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। और उसमें देखा 18 तारीख की सुबह बाबा आए, और शायद वो ही था बाबा ने, जैसा कि बहनों ने बताया बाद में कि बाबा ने उस दिन मुरली नहीं चलाई। हमने खुद देखा 18 जनवरी की सुबह बाबा आए, सबको योग कराया, फिर बाबा का होता था मैं मुरली चलाएं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, फिर बाबा को होता था नहीं आज मैं योग शक्ति से सभी ब्राह्मणों को भर दूं, क्योंकि बाबा को जैसे आभास हो गया था कि बस आज इस साकार शरीर के द्वारा मेरा अंतिम मिलन है। सबको दृष्टि दी, योग कराया, और पूरे 1.25 घंटे तक बाबा ने कोई मुरली का एक भी शब्द नहीं, और 18 जनवरी की सुबह अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले। लेकिन बाबा को जैसे आभास हो गया था कि बस अब इस शरीर के द्वारा बाबा को, शिव बाबा को जो कार्य कराना था वो बाबा ने करा दिया है, और अब जाने का समय है। तो बाबा ने ईशु दादी से बोला कि बच्ची आज जितने भी पत्र हों उनके उत्तर लिखवा दो, कोई भी पेंडिंग ना रहे बचा हुआ, नहीं तो बाद में बच्चों के संकल्प चलेंगे कि देखो हमने बाबा को पत्र लिखा और बाबा का उत्तर नहीं आया। तो बाबा ने सारे पत्र के उत्तर दिए, एक भी अनआंसर्ड वो नहीं रहा जिसका जवाब देना बाकी हो। उसके बाद सब हो गया। नक्की लेक के पास अपना जो म्यूजियम है ना जहाँ आजकल, तो उन दिनों पहले वो मकान दिया हुआ था ऐसे ही कुछ दिन के लिए सेवा के लिए, और वहाँ हमने प्रदर्शनी लगाई थी, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस था प्रदर्शनी का। तो सब बच्चों का ये ख्याल था कि उस मकान को ले लिया जाए और वहाँ सेवा का कोई परमानेंट साधन बनाया जाए, लेकिन उस समय यज्ञ में इतनी समृद्धि या ऐसे सेवा के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो फाइल। लेकिन उस दिन बाबा ने उस फाइल पर भी लास्ट में साइन करके अच्छा इस मकान को ले दिया जाए। वो भी कोई भी खुली हुई फाइल ना रहे, खुली माने अनआंसर्ड, हमारे जीवन के भी जो कार्य अधूरे हैं अगर वो रह गए तो क्या है कि अंत समय ना वो जो है हमारे बुद्धि को बार बार हिट करेंगे। कई बार यहाँ आते हैं
कोई परिवार का भाई या बहन शरीर छोड़ के जाता है, फिर उसके बाद उसके परिवार वाले भोग लगाने आते हैं यहाँ पर। अक्सर करके कई बार देखते हैं भाई भाई ज्ञानी भी था, बीके भी था, लेकिन जब भोग लगा तो भोग के बाद वो कहता था देखो मैं ये सोचता ही रह गया कि भाई मुझे ये करना है, ये चीज तन मन धन ये सेवा में लगाना है, कल कर लूंगा कल कर लूंगा, पेंडिंग करते करते समय निकल गया और मैं यहाँ पर इधर आ गया शरीर छोड़ करके। तो बहुत पश्चाताप जैसा होता है उसे। तो बाबा कहता है कि कोई भी चीज जो है ना, कोई अनफिनिश्ड टास्क हमारी बुद्धि में ना हो, कोई विल बनानी बाकी हो विल बना के पूरा करे, कोई भी काम जो संकल्प शुभ संकल्प उत्पन्न हो रहा है उसको अब अधिक समय तक करने का, वो लेट करने का समय नहीं। तो इस रीति से बाबा ने इसकी ये भी शिक्षा दी कि वो काम भी पूरा कर दिया। रात्रि हुई, रोज रात्रि क्लास 8:30 पौने 9 होती है, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास बाबा ने शाम को 6:30 बजे ही बोला। एक हमारे जमुना प्रसाद भाई हैं ऊपर, उनको बोला बच्चे सबको इन्फॉर्म कर दो कि सब भोजन करके 7 बजे क्लास में आ जाए। तो देखो पहले कभी नहीं, जिसकी जो इच्छा होती थी, लेकिन उस दिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी कि सब भोजन करके क्लास में आ जाए, क्योंकि बाबा को तो मालूम था उसके बाद तो जो दृश्य होना है उसमें कोई भी भोजन कर नहीं पाएगा। इसीलिए तो वहां पर सब लोग भोजन करके आए और बाबा क्लास में आए। उसके बाद 7:15 7:30 वहां पर बस उस दिन बाबा की मुरली इतनी फास्ट चली, एक बार भी ना बाबा को खांसी आई, एक बार भी कफ साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। और वो इस बात का प्रतीक है कि अंत में शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और बाबा ने ये संदेश भी दिया था, जब बाबा का बाद में भोग वगैरह लगा तो बच्चों ने पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, वो बच्चे जानना चाहते हैं। तो बाबा ने बताया बच्चे अंत में कर्म भोग की और योग बल की युद्ध चल रही थी। एक तरफ तो शरीर में व्याधि, हार्ट में पेन जैसे बहुत तेज हो रहा था, और दूसरी तरफ बाबा की भी स्मृति थी, बस बाबा मुझे बुला रहा है जैसे। लेकिन व्याधि बहुत तेज थी। लेकिन धीरे 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 जैसे योग बल बढ़ता जा रहा था, बाबा की याद बढ़ती जा रही थी, व्याधि की भी इंटेंसिटी कम होती जा रही थी, और धीरे 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 अंत में योग बल ने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और आत्मा बस मक्खन से बाल की तरह निकल करके उड़ के चली आई। ऐसे ही हाँ, ये सब ताली बाबा के लिए भी है और अपने लिए भी है, क्योंकि हम सबको भी कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना ही है। तो ऐसा ही छोड़े कि अंत समय जैसे भले जितना भी कर्म भोग हो, लेकिन अंत समय बस बाबा की याद इतनी पराकाष्ठा पर हो कि जो भोगना है शरीर की, वो जैसे सेकेंडरी हो जाए, खत्म हो जाए, उनकी महसूसता न रहे, और अंत में आत्मा बिल्कुल पावन होके ऊपर चली जाए। तो इस तरीके से बाबा ने बताया। ये बच्चों के लिए बाबा ने भी एक उदाहरण सेट किया कि बच्चों को भी ऐसा ही अंत मते सो गते का ये है, और ये तब होगा जब व्यर्थ संकल्पों पर विजय होगी, मन को पूरी तरह जीता होगा। मुझे याद है गुलजार दादी जी कई साल पहले, 7-8 साल पहले जब इधर थे ना, तो तबीयत ठीक थी, तो दादी ने एक बार बताया था कि बाबा बच्चों को ना, सीनियर भाई बहनों की भट्टी चल रही थी, तो बाबा इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता है, इन बच्चों के कोई विकारी संकल्प नहीं चलते। विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी दूसरा सर्टिफिकेट बच्चों को प्राप्त करना बाकी है। वो कौन सा?
व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। तो इसीलिए अभी व्यर्थ संकल्पों को भी ऐसा समझें जैसे कि ये विकारी संकल्प है। जैसे विकारी संकल्प कोई आता है तुरंत परहेज करके उस संकल्प को दूर भगा देते हैं, ये हम ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं। ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों की हम लोग पालना कर लेते हैं तो वो पालना करने के कारण वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और अंत तक बढ़े रहते हैं। बाबा ने बताया अब बच्चों को ये समझना चाहिए कि व्यर्थ संकल्प नहीं बल्कि ये विकारी संकल्प है और उनसे पूरा परहेज रख के मुझे जाना। बाबा ने लास्ट में मुरली चलाई और देखो मुरली में ना बाबा, हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे, तो बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते हमारे मन में संकल्प आया क्या ही अच्छा हो बस बाबा कुछ हमारे लिए बोले। सब बच्चों की दिल होती है, अभी भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं सबकी दिल होती है हमें भी स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा से गोदी मिल जाए, बाबा से दृष्टि मिल जाए, होती है ना। तो ऐसी साकार में भी बाबा थे तो बच्चों को ये दिल होती थी। तो ऐसे संकल्प आया और देखो भगवान को कहते हैं ना भक्त संकल्प करता है और भगवान उसे सिद्ध करता है। तो बस संकल्प हुआ और भक्ति में तो कहते हैं भगवान ने साक्षात्कार कराया, उसके सम्मुख प्रकट हो गए, पूछा वरदान मांगो, भक्त वरदान मांगता था तो भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता था तथास्तु, सिद्ध हो जाता था। इसी समय की बात है कि बस वहां पर मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया, संकल्प आया, बाबा कुछ बोले और तुरंत ही बाबा की आत्मा तो इतनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, तो बाबा तक वो पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के और कुछ मधुर महावाक्य उच्चार दिए जो आज तक भी हमारे लिए एक गाइडिंग स्टार जैसे बने हुए हैं, मधुर महावाक्य। तो अभी भी जब बाबा आया है ये सभी के लिए वैलिड है। आप लोग भी अगर मन में कोई भी संकल्प करते हैं तो ये नहीं सोचो कि अभी तो साकार बाबा नहीं है, याद किसको जाके बताएं, दादी को, वो तो जब मधुबन जाएंगे तब। नहीं, मन में जब संकल्प, बाबा ने कई बार बताया है बच्चे संकल्प करते हैं और बाबा तक वो पहले ही पहुंच जाता है और बाबा बंधा हुआ है बच्चों के शुद्ध संकल्प को सिद्ध करने के लिए। उनको जो भी उनके अंदर विचार हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिद्ध ना हो। हाँ, समय लगता है किसी चीज में समय कम लगता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, जो संकल्प है बाबा तक पहुंचा देते हैं, बाबा सिद्ध कर देते हैं। बस उस दिन फिर बाबा ने मुरली चला के बाबा बाहर निकले हिस्ट्री हॉल से और बस जाके बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। 18 जनवरी की रात को कभी भी बाबा ने पहले ये शब्द नहीं बोले थे अच्छा बाबा विदा लेता है, छुट्टी लेता है, नहीं, हमेशा गुड मॉर्निंग, याद प्यार ये बोलते हैं। लेकिन उस दिन रात बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट। बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बाबा गए और बस हम सब ने सुना ही है कि दादी जी के हाथ में हाथ, दादी प्रकाशमणि जी के, और बाबा ने छुट्टी की, विदा दी। लेकिन उसके साथ साथ ये देखा कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को अर्ली नाइट में छूटा और 18 की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। जब बड़ी दीदी टूर के बाद मधुबन में लौटी उसके बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई काला नहीं पड़ा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई लेप नहीं किया गया था। ये इस बात का प्रतीक है 5 तत्वों को भी बाबा ने इतना पवित्र कर दिया था। इन 5 तत्वों को तो मन जीते जगत जीत के साथ हमें प्रकृति जीत भी होना पड़े। इसीलिए बाबा कहता है रोज इस प्रकृति को भी रोज कुछ मिनटों तक हम योगदान करें, तत्वों को भी पावन बनाए,
क्योंकि इन तत्वों से तो हमारा आदि से लेकर अंत तक का संबंध है। ये शरीर हमारे साथ, उनके साथ ही, उससे ही बना हुआ है। तो प्रैक्टिकल में ये देखा तो ये सारे संस्कार भक्ति मार्ग में और अज्ञान काल में तो शरीर को ही सब समझे बैठे रहते हैं, लेकिन अंत में हमें ये समझना है बस ये शरीर तो एक अमानत है, इसको छोड़ने का समय आ गया है, और हंसी खुशी बस शरीर और सबसे छुट्टी लेते हुए फिर अमृत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि जो बाबा ने करके दिखाया, एक एक अज्ञान से लेकर ज्ञान तक का संस्कार परिवर्तन योग और ज्ञान के द्वारा, वो हम सबको भी फॉलो करना है। और हम सब भी इसी तरीके से विदेही बनकर बाबा के साथ पहले सब परमधाम जाएंगे और उसके बाद नई दुनिया में राज्य भाग करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति।